दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के सभी छोटे बड़े नेता, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन सभी से जुड़े हुए लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है राम मंदिर। 24 घंटा दिन रात सिर्फ और सिर्फ इनके जुबान पर राम मंदिर की चर्चा रहती है। और इसी राम मंदिर को लेकर के हिंदू धर्म के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज ने कुछ गंभीर प्रश्न खड़ा किए। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं इस मंदिर को संदर्भ को लेकर के, और अपने जो शास्त्र में जो चीज़ें कही गई है उन सब चीज़ों को लेकर के। और आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं में से कुछ चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं, आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि अभिमुक्तेश्वर महाराज ने, शंकराचार्य ने ये कहा है कि जो राम मंदिर अभी बन रहा है वो एक दिव्यांग मंदिर है। उनका कहना है कि जो मंदिर होता है वो परमात्मा का शरीर होता है और उसके अंदर जो शिखर होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसको आँख कहते हैं, वो आँखें होती हैं। जो कलश होता है वो उसका सर होता है और जो ध्वज पताका होता है वो उसका बाल होता है। और अभी ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर अभी सिर्फ धड़ बना है, यानी कि ये मंदिर अभी पूर्ण नहीं है। आज की तारीख में इस मंदिर को दिव्यांग कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके सभी अंग जो हैं वो पूर्ण रूप से बने हुए नहीं हैं। और भगवान जो राम है, महाराज का कहना है, शंकराचार्य का, कि भगवान जो राम है वो सकलांग है, यानी कि उनके सभी अंग पूर्ण है, वो दिव्यांग नहीं है। तो सकलांग भगवान की प्राण प्रतिष्ठा एक दिव्यांग मंदिर के अंदर कैसे की जा सकती है? बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने यहाँ पर लगाया है। उन्होंने आगे भी कहा है कि भगवान राम पूर्ण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक पूर्ण मंदिर में ही की जानी चाहिए। यही शास्त्रों में लिखा है और यही जो है हिंदू धर्म की विधान भी है। बाकी जो करने वाला है वो बलपूर्वक कुछ भी कर सकता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने सोच लिया है कि हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, विधि विधान, शास्त्र, हिंदू धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, तो बलपूर्वक तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो नियम है, जो विधान है, जो शास्त्र सम्मत है, उसमें यही कहा गया है कि आप एक अपूर्ण मंदिर के अंदर, एक अर्धनिर्मित मंदिर के अंदर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आप बाकी कार्यक्रम वहाँ पर कर सकते हैं, है ना, जैसे कि आप कीर्तन कीजिए या और भी कुछ कीजिए, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द है, इसके इस्तेमाल पर उन्होंने बहुत आपत्ति दर्ज कराई है। और उनका ये कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो तभी हो सकता है जब मंदिर पूरी तरीके से बन चुका हो। बहुत ही बड़ा आरोप है। दूसरी चीज़ इसी बात से लेकर के संबंधित है, दूसरा जो उनका पॉइंट है, और उसमें उन्होंने कहा है कि शिखर और ध्वज के बिना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई अगर रामलला की, तो वहाँ पर मूर्ति तो राम जी की होगी, प्रभु श्री राम की होगी, लेकिन उसके अंदर असुर का वास हो सकता है। आप सोचिए कि कितना मतलब एक चिंताजनक चीज़ है कि अगर आप बिना शिखर के और ध्वज के आप प्राण प्रतिष्ठा तो कर देंगे, क्योंकि आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, मोदी जी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो कर तो देंगे, लेकिन जो शास्त्रों में जिस तरीके का जो बात कही गई है, जो शास्त्र सम्मत है, उसमें यही कहा गया है कि इस तरह के अगर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ पर आपको मूर्ति तो दिखाई देगी प्रभु श्री राम का, लेकिन उसके अंदर असुर का वास हो सकता है, उसमें असुरी शक्ति आकर के बैठ सकती है। आप पूजा करेंगे, आपको लगेगा कि आप श्री राम की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो सारी जो शक्ति है, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो असुर के पास जा रही है। ये तो सही नहीं है ना, ये तो उचित नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर और भी काफ़ी कुछ कहा है। धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भी उन्होंने बात कही है, और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 3 बार
धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है। कब कब उन्होंने इस चीज़ को याद भी दिलाया है। सबसे पहले उनका कहना है कि जब वो बीजेपी का सदस्य बने तब धर्मनिरपेक्षता का शपथ लिए। दूसरी बार जब वो संसद के सदस्य बने, जब वो एक सांसद बने, तब उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का शपथ लिया है। और तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का शपथ लिया है। और हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और इस तरीके से जब आप संविधान की शपथ लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं, तो इस तरीके के किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। आपको किसी भी तरीके के धार्मिक कार्यक्रम में इस तरीके से सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहिए। या तो फिर आप सभी धर्मों के साथ के लिए ऐसा कीजिए, या फिर आप किसी के लिए भी ऐसा मत कीजिए। अगर आप हिंदू धर्म के लिए ऐसा करते हैं और बाकी धर्मों के लिए आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता का जो मूल है उस चीज़ का आप उल्लंघन करते हैं, उसके महत्व को कहीं ना कहीं आप कमतर करके देख रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अभिमुक्तेश्वर महाराज ने बहुत ही बखूबी तरीके से उठाया है। इतना ही नहीं, जब बात आई कि क्या मोदी जी मुख्य यजमान हो सकते हैं, तो इस पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। क्योंकि इस हिंदू धर्म परंपरा में, रीति रिवाज में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति विवाहित है, जिसकी पत्नी है, तो वो पत्नी के साथ ही, यानी पत्नी को साथ में रह कर के ही कोई भी धर्म कार्य संपन्न कर सकता है। क्योंकि पत्नी जो है हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा के तहत पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है, धर्म पत्नी मानी जाती है। तो उसके बिना आप कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है या आपकी पत्नी नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके, तो एक अलग बात है। लेकिन पत्नी के जीवित रहते हुए आप जो है उसके बिना कोई भी धर्म कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी कैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? इन सारे चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। और उन्होंने वही चीज़ बताया है जो कि हिंदू धर्म के अंदर जिसका उल्लेख किया गया है, जो हिंदू धर्म शास्त्रों में जो बातें कही गई है, उसी चीज़ को उठाया है। और ये बात भी कहा गया है कि ये सब कुछ जो इतनी हड़बड़ाहट में हो रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मुख्य वजह है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो इसका राजनीतिक लाभ लेना है। और ये जो चीज़ है अब वो पब्लिक डोमेन में है, ये चीज़ अब सबको पता चल चुका है। लेकिन जो ये सब जो बातें हैं, जो शंकराचार्य बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये बातें सिर्फ जो सच में जो हिंदू हैं, जिनका कि हिंदू धर्म में अटूट विश्वास है, जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज परंपरा को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन्हें ही ये बातें शंकराचार्य की अच्छी लगेगी। बाकी जो लोग हैं, जिनको कि राजनीतिक हिंदू कहा जा रहा है आजकल, तो जो राजनीतिक हिंदू हैं, जिनको कि मोदी जी ने बनाया है, तैयार किया है, उन राजनीतिक हिंदुओं को शंकराचार्य की ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि उनके लिए मोदी ही सर्वोत्तम है और मोदी से ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। मोदी जी ने जो कह दिया उनके लिए वही अंतिम सत्य है। मोदी जी के आगे कोई नहीं है, ना शास्त्र है, ना शंकराचार्य है, ना विधि विधान है। तो उस तरीके के जो राजनीतिक हिंदू हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनको मोदी जी ने धर्मांध बना दिया है, धर्म की चटनी ऐसी चटा दी है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है मोदी जी के अलावा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ उनके दिलो दिमाग में बस चुका है, और वो है नरेंद्र मोदी। जो कह देंगे वही अंतिम सत्य है, ना कुछ उसके आगे है, ना कुछ उसके पीछे है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, हमारे देश के लिए सही नहीं है, हमारे समाज के लिए सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का अभी माहौल बनाया जा चुका है राम मंदिर के नाम पर, इस उद्घाटन कार्यक्रम के नाम पर, वो इस देश के लिए अच्छी नहीं है। एक तो
संवैधानिक दृष्टि से देखें उसके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि ये संविधान के मूल भावना का उल्लंघन करता है। और दूसरी चीज़ कि हमारे देश के अंदर जो संस्कृति है एक आपसी प्रेम की, भाईचारे की, सामाजिक सौहार्द की, उसके लिए भी ये सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, खास करके जो अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शंका जरूर है कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही वाजिब है, क्या करना चाहते हैं। इस चीज़ के ऊपर सभी को विचार करना चाहिए, खास करके जिनको संविधान पर भरोसा है, जो संविधान का सम्मान करते हैं, संवैधानिक मूल्यों को समझते हैं, उनको ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए कि इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसके माध्यम से इसके पीछे जो सबसे मुख्य जो समस्या है कि इस धर्म के आड़ में जो मूल मुद्दे हैं उसको ढकने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि इस धर्म का इस्तेमाल आपको गुमराह करने के लिए किया जा रहा है कि जो मुख्य समस्या है, जो मूल चीज़ें हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाए और आप इन सब चीज़ों में आप फंस जाए। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही गलत है, इसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। और ऐसा एक लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, जिसका कि संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वहाँ पर तो एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।